तो मोस्टली जो सबके जो बेसिकली क्वेश्चन थे वो एक ही जगह के आसपास घूम रहे हैं। एक है फियर और फिर थॉट्स। जो हमारी सोचें आ रही हैं उसकी जो जड़ है वो डर ही है, हर तरीके से डर। चाहे हम उसको नेगेटिव थॉट्स बोले, हम उसको निराशावादी सोच बोले, हम उसे इनसिक्योरिटी बोले, हम ये सोचें कि कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस से दो पहलू से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। एक तो जो पेशेंट्स हैं जो मेडिकली अनफिट है, क्योंकि जैसे सर समझाते हैं ये जो ब्रेन है शारीरिक हिस्सा, इससे हम सोचते हैं, इससे हम महसूस करते हैं, सब कुछ इससे करते हैं। अगर तो कोई पेशेंट है, अगर तो किसी का ये हार्डवेयर, ये ढांचे में ही गड़बड़ हो गई है, तो वो अपना माइंड ठीक तरह से यूज नहीं कर सकता। तो सोचे हम सबको आती है, डर हम सबको आता है, इनसिक्योरिटी हम सबको आती है, बट जो हमारे पेशेंट हैं वो उस चीज को रिजॉल्व जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ब्रेन डिसऑर्डर है। जो मत हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी सोचें हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, जो हमारा एटीट्यूड है, सब कुछ है, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो हमने सीखा हुआ है बचपन से। मगर वो सॉफ्टवेयर हमें जिस मशीन में डालना है, अगर वो मशीन ठीक नहीं है तो पेशेंट के लिए सोचों से निकलना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेडिकली पेशेंट्स के लिए सबसे पहले दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके ब्रेन पे वर्क करेंगे। जो केमिकल इम्बैलेंस हो गया ब्रेन पे, उस पे काम किया जाएगा। समझ रहे हैं आप ये बात? तो पेशेंट के लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो बेटा अभी जैसे आपको बहुत ज़्यादा सोचे आ रही हैं, अभी आपका केमिकल जो बढ़ा हुआ है, केमिकल जो इम्बैलेंस हुआ है, पहले वो दवाइयों से उसको शांत किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, जैसे कल 4 पॉइंट फॉर्मूला कर समझा रहे थे सर कि हम सोच से लड़ नहीं सकते, वो बड़ी ताकतवर होती है ना। हम उसको फीड कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं गेस्ट की तरह, तो हमें उसे टरकाना होता है। जैसे हम छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने अगर मान लो बच्चे का गला खराब है और उसके सामने बर्फ पड़ी है, अब वो जिद कर रहा है मैंने बर्फ खानी है। अब हमने वहां से बर्फ उठा ली, तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो देखो बिल्ली आई, हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह से जो 4 पॉइंट फॉर्मूला आ रहा था कि सर यही बता रहे थे कि हमने टरकाना है, हमने ध्यान हटाना है। जब हमें वो सोच आ रही हो तो सबसे पहले तो अगर हम बैठे हैं या खड़े हैं, जिस जगह पे हैं, हम उस जगह से हट जाएं। किसी को फोन कर लें, बाग में पानी दे दें, सैर पे चले जाएं, म्यूजिक सुन लें, किसी से शेयरिंग कर लें, कुछ खाना बनाने लगे, कुछ भी चीज। यानी कि एक सोच आई और आपने एक्शन से उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया। ओनली थिंग हम इंसान वो कर सकते हैं, एक ही चीज कर सकते हैं, वो है कर्म, यानी कि एक्शन। एक्शन इज द ओनली एंटीडोट टू फियर। किसी भी तरह का अगर हमारे दिमाग में डर आ जाता है, डर की सोच आ जाती है, उससे हम लड़ नहीं सकते। उसको हम खाना भी नहीं खिला सकते कि उससे बातें करते रहे, एंटरटेन करें गेस्ट की तरह। हम बस ये जो लिखा है, डू द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट थिंग, चाहे आपको बूटी पॉलिश क्यों ना करने पड़े। तो जब हमें सोच हमारी इस मशीन में फंस जाती है, तो उसके बाद इमीडिएटली हम कोई एक्शन करें, कुछ खाने लग जाए, कुछ खाने के लिए चले जाए, क्योंकि सोच को सिर्फ कर्म ही तोड़ सकता है, एक्शन। क्योंकि अब फंस गई है जो, तो आप उसे निकाल नहीं पाओगे। डाइवर्ट करें, आप डाइवर्ट करोगे, आप डिस्ट्रैक्ट करोगे। क्योंकि अगर सोच फंस गई है तो एक सोच आपको फिर दूसरी सोच में ले जाएगी, फिर तीसरी डर आ जाएगा, फिर चौथा थॉट आ जाएगा, आप फंसते जाओ।
तो ये प्रोग्राम बेटा स्किल सिखाता है। सेम गोज फॉर फैमिली ऑल्सो। जैसे आप मैम कह रहे थे, हाँ जी मैम आपके साथ, आप जैसे कह रहे थे कि हर टाइम डर रहता है, इमरजेंसी बटन ऑन होता है। तो सर जैसे समझाते हैं कि अमेगडाला करके हमारे ब्रेन में एक पुर्जा है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी चीज से डर होता है ना तो हम जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं। फियर जरूरी है, डर हमारी जिंदगी में जरूरी है। अगर हमें डर रहेगा तो हम ध्यान रखेंगे, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मगर क्या है इस बीमारी के दौरान, क्योंकि इतना सारा नेगेटिव चीजें हमारे आसपास होती हैं, इतना हम हर चीज को लेकर नेगेटिव हुए होते हैं, इतने सारे डर होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, तो हमारा वो जो इमरजेंसी बटन है ना वो ऑन ही रहता है। एक हो गया ना कि आप पूरे दिन में एक बार डरे, हम फैमिलीज और इवन पेशेंट हमारा 24 घंटे इमरजेंसी बटन ऑन रहता है, क्योंकि एक इस बीमारी में घर में हमारी जिंदगी में इमरजेंसी सिचुएशन ही बन जाती है। फोन आ रहा है तो डर लग रहा है, घंटी बज रही है तो डर लग रहा है, अगर हमारा पेशेंट घर में घुसने वाला है तो डर आ रहा है। तो ये सारी चीजें इसकी वजह से होती है। ये तो हो गया रीजन और कॉज। अब हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने जैसे कि मैंने इनसे शेयर किया बच्चे से कि पहले हमारे हार्डवेयर पे वर्क किया जा रहा है, उसके बाद हम कौन सी ऐसी स्किल यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड को सिखा सकते हैं 4 पॉइंट फॉर्मूला से, जो कल सर ने समझाया, हम किस तरह से ये छोटी छोटी स्किल से काम कर सकते हैं। मगर पेशेंट हो या फैमिली हो, अल्टीमेटली एक्शन इज द ओनली एंटीडोट टू फियर। फियर एक थॉट है और थॉट को सिर्फ कर्म तोड़ सकता है, एक्शन। जैसे आपके थॉट्स हैं क्या होगा, ठीक होंगे, जैसे फैमिली के क्या थॉट्स हैं, पता नहीं मेरा हमारा पेशेंट ठीक होगा नहीं होगा, टेंशन लगी रहती है सारा टाइम। अभी आपके क्वेश्चंस ही दोहरा रही हूँ मैं जो आपने अभी पूछे सब, बस यही है, सोच चलती रहती ठीक हो जाए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अच्छा आप मुझे सिंपल साइंस को छोड़ दो, मुझे सिंपल चीजों में आप बताओ, क्या सोचने से कुछ होता है? मुझे सोच आई भूख लगी है तो मैं बैठे बैठे खा लूंगी। तो जब सोच आती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई टेंशन होती है, जब कोई इश्यू होता है, तो उसके लिए इंसान क्या करता है? एक्शन। एक्शन किस चीज के लिए करता है? उस समस्या के हल को ढूंढने। तो हमारी सबकी समस्या, एटलीस्ट समस्याएं तो हमारी बहुत है जिंदगी में, बट आज की डेट में हॉस्पिटल में बैठ के फैमिली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पेशेंट, बीमारी, और बीमारी का सॉल्यूशन किसमें है? ट्रीटमेंट में। तो हम मतलब इस तरह से हम उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पूरा दिन सोचते रहेंगे, उस चीज को बढ़ाते रहेंगे, हाई ये हो जाएगा, हाई वो हो जाएगा, तो हम किसी सोल्यूशन पे तो पहुंचेंगे? फिर तो हम सोचों में ही उलझ के रह जाएंगे, हम खुद ही बीमार हो जाएंगे। तो फैमिली ये कुछ हद तक कर सकती है, पेशेंट के लिए मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट का वो हार्डवेयर ही खराब हो चुका है, उसका दिमाग बीमार है, उसमें इतनी क्षमता और कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए इस इलाज में, इस प्रॉब्लम में फैमिली पहले समाधान ढूंढती है, फैमिली पहले सीखती है। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो हॉस्पिटल में आया है, जो आज इन कुर्सियों पे बैठा है, आप बहुत परेशान और सबको ये टेंशन है और दिमाग में यही चलता जा रहा है। मगर सोच को अगर हमने कोई रूप देना है, समाधान ढूंढना है, तो हमें एक्शन करना पड़ेगा।
और हमारे लिए क्या एक्शन है? ट्रीटमेंट कराना, ट्रीटमेंट के हिसाब से चलना। अगर हम ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो समस्या के साथ रहना पड़ेगा। मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझना। या हम बीमारी के साथ रह सकते हैं या हम ट्रीटमेंट के साथ रह सकते हैं। अब जो भी हो गया, अब हम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन क्या कर सकते हैं? चलो कर ली ड्रग्स, चलो हो गई बीमारी। अब अगर इतने साल या इतने महीने हमारे ये सोचने में और बीमारी में ही निकल गए, तो क्या हमें अगले कुछ महीने और साल भी इसी में निकालने कि इससे निकलना है? तो जो फैमिलीज ने शेयर किया कि नेगेटिव सोचें आती रहती हैं सारा टाइम, मतलब वही फीलिंग्स, वही इनसिक्योरिटी, वही फियर्स घूमते रहते हैं, तो हाँ, उनका सोर्स है, उनकी एक जड़ है, वो हमारे दिमाग ने सीख लिया। जिस तरह से पेशेंट के दिमाग ने सीख लिया है झूठ बोलना, नशा करना उसके शरीर ने सीख लिया है, मैनिपुलेट करना सीख लिया है, उसी तरह फैमिली ने डरना सीख लिया, नेगेटिव फीलिंग्स को सीख लिया। हमारे दिमाग में आता ही नहीं। जैसे आपने कहा कि मेरे को अपने आप को बहुत पुश करना पड़ता है पॉजिटिव होने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए ये प्रोग्राम है, इसीलिए थेरेपीज है, इसीलिए सेशंस है कि जिस दिमाग ने नेगेटिव सीख लिया है वही दिमाग ट्रेनिंग से पॉजिटिव भी सीख सकता है। और हम सब रोज हमारे को नेगेटिव थॉट्स, तो एक ऑटोमेटिक चीज है ना, एक नेचुरल चीज है, आनी आनी, और नेगेटिव जल्दी आता है, जल्दी इफेक्ट करता है। इसलिए सिर्फ वो फैमिलीज नहीं जो अभी अभी आई हैं ट्रीटमेंट में, वो फैमिलीज भी जो ट्रीटमेंट में है नेगेटिव, हमें भी रोज आता है। बट आपने देखा होगा, आप सबसे क्वेश्चन पूछे तो आप सबने बोला बहुत टेंशन है, बहुत फियर है, सोच से निकल ही नहीं पाते। तो कुछ जनों ने यहाँ से शेयर किया, हाँ सोच आ रही है कि बेटी का एडमिशन होगा या नहीं होगा, मगर सोच तंग नहीं कर रही। समझ आई आपको ये बात? ठीक है, कुछ लोगों ने बोला सोच आती है और फंस जाती है, हम निकल ही नहीं पाते, हम पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। मगर जो फैमिली रिकवरी के प्रोग्राम में चल रही है, जो यहाँ बैठ के सीख रही है, स्किल सीख रही है, उस फैमिली ने कहा हाँ सोच आई, मगर इतना तंग नहीं कर रही। मतलब कि जो होगा देखी जाएगी, हम मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ से वहां का जो सफर है उसको रिकवरी कहते हैं। सोचों पे काम किया जा सकता है, सोचों पे काम करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। खाली सोच वाली जिंदगी अनहेल्दी होती है, वो बीमार जिंदगी है। सोच को एक्शन करना, एक्शन में ढालना पड़ता है। तो इसलिए जब आप यहाँ पे बैठते रहेंगे, जब आप यहाँ से स्किल सीखेंगे, जब हम यहाँ पे वर्ड सीखते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, वो जो सोचों के साथ हम अंदर बैठे होते हैं, क्यों बोलते हैं शेयरिंग जरूरी है? हम सबने बड़ों से सुना है कि अगर दुख बांट लोगे तो कम हो जाएगा। अगर कुछ अंदर तकलीफ हो रही है, आप शेयर करके दिल हल्का हो जाता है। पुराने जमाने में जब किसी घर में डेथ हो जाती थी, पूरा गांव इकट्ठा होता था उस पर्सन को रुलाने के लिए, फैमिली को रुलाने के लिए कि दिल हल्का कर लो, निकालो। जानबूझ के जो पर्सन छोड़ के चला जाता है हमें, उसकी बातचीत करी जाती है। तो इसीलिए सर, हम जसवीर सर सब बोलते हैं निकालो, पूछो क्वेश्चन, करो शेयर सब। जी गल ये आ भी ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ 5-7% ਹੀ ਬਾਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਸ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਗੁੱਸਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਇਹ energy ਚੀਜ਼ suck ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਰ, ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਡਿਕਟ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਵਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੀਮ ਲਵਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਸ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲਾਤਾ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਫੀਮ ਛਡਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਕੀ ਛਡਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਡੇ ਛਡਾ ਲਏ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਸੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਵਾ।